गोविंद सिंह डोटासरा को मिले ना टिकट तो फाइटिंग हो सकती है, नहीं तो फाइटिंग की उम्मीद ही मत करो। बीजेपी की एक तरफा सीट जाएगी। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता है और ना पैसा है। अल्पज्ञानी नेता है वो। कौन है अल्पज्ञानी? राहुल गांधी के अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है। जितने भी कांग्रेस के जो नेता है ना वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था, मुझे लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व उस डायनासोर की तरह हो जाएगा। रोल्स रॉयल कार में चलने वाला किसान हो सकता है क्या? भाजपा ने जो कानून बनाया उन्होंने एक दलाली प्रथा खत्म करी। कांग्रेस की हद मार के है ना, ज्यादा से ज्यादा इंडिया गठबंधन की बात नहीं करा, कांग्रेस की 40 से ऊपर नहीं जाएंगे। और बेईमान सारी पार्टियां भाई, चाहे वह बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत करके छोड़ेगी। कम से कम मैंने सोनिया गांधी जी को 10 बार कहा कि राहुल बाबा का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को तवज्जो नहीं दी। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम साहब, मैं थरसा तरुण थे, देख रहे हो झलको सीकर। अभी मैं मौजूद हूँ नीमका थाना के डाबला ग्राम पंचायत के मायने। आखिरी का ये गांव ही लोकसभा चुनाव ने लेके आपा लोगों बातचीत पा करांगा, क्योंकि बीजेपी आपको कैंडिडेट है डिसाइड कर चुकी है, कांग्रेस अभी टिकट देना बाकी है। तो रहेगी जनता को क्या है विचार, कौन सा मुद्दा ही अभी तक बाकी रह रहे हैं, साथ में रहेगी जनता को क्या है मानो, सारी बातचीत पा करांगा। थाने वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना है, शेयर वो कर देना। डाबला में कुछ लोग अपने पान की दुकान पर मिल गई, बातचीत पाऊँ करांगा। राम राम जी। राम राम साहब। क्या नाम है साहब? राहुल शर्मा। तो साहब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रही, मैं थारा को एक चीज़ जानना चाहूँगा कि भाई बीजेपी आपका उम्मीदवार ने टिकट दे चुकी है, कांग्रेस किन दे दे? कांग्रेस साहब हमारे हिसाब से युवा चेहरा सीताराम जी लामन देनी चाहिए। के अलावा वहाँ के अलावा महादेव सिंह जी खंडेला। के अलावा हमारे दिमाग में दो ही नाम है। दो ही नाम है। सीताराम जी लामा थे, बताओ हाँ जी। क्या कारण है? एक तो युवा थी और दूसरी बात कि अभी गैल ने जब ये विभाग में था, अपने बोर्ड अध्यक्ष था खेल और युवा मामला का, तब उनका फैसला अच्छा रहा। दूसरा कि उनके ऊपर कोई दाग को नहीं, बेदाग छवि है, युवा ने आगे लाना चाहिए। संसद में भी प्रधानमंत्री जी भी केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, हर नेता जब ये कहता है कि भाई युवाओं को मौका दो, तो युवाओं को मौका देने की शुरुआत घर से करो ना। महादेव सिंह जी खंडेला वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, पिछली बार निर्दलीय लड़ा था, आपका कांग्रेस की टिकट पर लड़ा, चुनाव आ रहा। एक अलग मैटर है, चुनाव हार जीत वो दोनों पार्टी हारे जीतन दी नहीं। सीकर के महीने की स्थिति रह सके, पिछला चुनाव की आप बात करें तो 1.5 लाख से कम की हार जीत थी। तो या एक कैटेगरी की सीट मानी जाए, एक कैटेगरी को मतलब 3 कैटेगरी में आप डिवाइड करा, तो एक तो 1.5 लाख से नीचे की हार, एक 1.5 से 3 की हार, एक 300 पर की हार। तो एक ऊपर की थी यार ना 1.5 लाख का 2.5 लाख से ऊपर एक कैटेगरी में है भाई। नहीं 2.5 लाख से ऊपर एक कैटेगरी तो इस बार 2.5 लाख तो या तो सिक्कर लोकसभा क्षेत्र है ना, इसमें 8 विधानसभा पड़ती है, वहाँ पे 6 से 5 से 6 कांग्रेस के विधायक है, तब एक कैटेगरी में रखा है इनको। नहीं तो मेरे हिसाब से अगर गोविंद सिंह डोटासरा को मिले ना टिकट तो फाइटिंग हो सकती है, नहीं तो फाइटिंग की उम्मीद ही मत करो। बीजेपी की एक तरफा सीट जाएगी। ये कारण की वजह से? कांग्रेस पार्टी का आज है ना, आज की कंडीशन सबसे बड़ा है पैसा। कांग्रेस पार्टी के पास ना तो नेता है और ना पैसा है। 10 साल हो गए उसको बाहर हुए। नेता कट गया तो राहुल गांधी जी ही ना मगन, एक अकेले उससे बस परिवार का ही तो है। भाई साहब की बात सही है कि नेता नहीं, परिवार है एक नेता के बाद। एक भी तरफ आवाज आई है निकल के थोड़ी सी अलग है। क्या बता रहे हो साहब? अल्पज्ञानी नेता है वो। कौन है अल्पज्ञानी? राहुल गांधी। के कारण कहेंगे के खामीदान नजर आई? उन्होंने ऐसा अपने आप में स्थापित नहीं किया नेता के रूप में कि एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। राहुल गांधी एक पढ़ा हुआ अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन उसके अंदर राहुल गांधी के अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं है। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी प्रथम, उसके बाद अगर वो लंबी होती ना और भी, तो नॉलेज आता, एरिया का नॉलेज आता कि कहाँ पे किस चीज की जरूरत है, जनता को कैसे समझना है, वो उनके चीज। अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, कि कतो फर्क पड़े? उससे तो मेरे को लगता नहीं है कि ये कुछ टाइम पहले होती ना तो फर्क पड़ता है। इस साल भारत जोड़ो यात्रा से कुछ ना कुछ फजीती हुई है। चलो मैं बता रहा हूँ, काउंटर सवाल ले लो, क्योंकि बन लाग रहे हो काफी फूल की तरफ
थारो इशारो है। अरे वो तो हिलता हुआ से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी ना, उसका परिणाम उनके तुरंत सामने आ गया था। मुंबई से मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ दी थी और उसके परिणाम अभी आते ही जा रहे हैं। जितने भी कांग्रेस के जो नेता है ना वो सब कन्वर्ट हो रहे हैं और ये एक राहुल गांधी की एक भारत यात्रा जो उन्होंने चालू करी थी ना उसके परिणाम है। क्योंकि भारत यात्रा जोड़ने से पहले मुझे लगता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि राहुल को अपने गिरेबां में झांक कर अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जितने भी इनके नेता हैं उनके साथ पूरा सामंजस्य स्थापित करके और पूरी तरीके से कांग्रेस को दोबारा पुनर्स्थापना करने की इनकी जरूरत है। अन्यथा निश्चित तौर पे 2024 और 2029 के बाद में जैसे डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था, मुझे लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व उस डायनासोर की तरह हो जाएगा। ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। कैंडिडेट की बात है, बाबा जी को यहाँ कोई नहीं जानता। बाबा जी तीसरी बार आ रहे हैं। ऐसा नीमका थाना के प्रति उसका प्रेम भी नहीं है। लेकिन डोटासरा आ गया ना, डोटासरा के सामने कोई नहीं है। डोटासरा एक तरफा निकालेगा सीट, ये मेरा दावा है। स्थानीय चुनाव और देश के मुद्दों का चुनाव, ये फर्क पड़ता है। डोटासरा निहायत ही पिछली सरकार में जितनी बेईमानी और जितना चोर चोर बता रहे हैं डोटासरा ने। देखो जो कामयाब होता है ना उसका समाज है, उसके चोर बताएंगे तो क्या है। जितना बड़ा है, वकील है, पढ़ा लिखा है, एक जमींदार पृष्ठभूमि से, भूमि से उठकर जो नेता चलता है उसको कौन देखना नहीं चाहता। मुझे बताओ, रोल्स रॉयल कार में चलने वाला किसान हो सकता है क्या? किसान का ये मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं काउंटर सवाल लूंगा। रोल्स रॉयस में किसान क्यों कौन चाल सके? सुनो, रोल्स रॉयस में किसान क्यों कौन चाल सके? बिल्कुल चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है, लेकिन ये कि इमोशनल टॉर्चर करते हैं। अभी जो किसान आंदोलन जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं उन लोगों के पास जो फंडिंग आ रही है मेरे भाई, उन लोगों के पास बादाम से लेकर काजू किशमिश और कितनी उनके पास फैसिलिटियां हैं। आप निश्चित तौर पर ये बताओ, क्या एक किसान ये सब प्रोवाइड करवा सकता है? पंजाब का किसान देश में सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सशक्त थी। दूसरे नंबर पे है हरियाणा और तीसरे नंबर पे यूपी। लेकिन इससे नीचे जैसे आप जाओगे अपने राजस्थान की 4,000 रुपये प्रति माह है। तो ये जो डाटा आप बता रहे हो ना, तो किसान वहाँ के लोगों सुदृढ़ है। प्रति जो एकड़ जो उपज है वो अपने राजस्थान से बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी एमएसपी का मुद्दा है। एमएसपी का मुद्दा जो पिछली बार भाजपा ने जो कानून बनाया, उन्होंने एक दलाली प्रथा खत्म करी कि भाई किसान मैं हूँ, मैं डायरेक्ट जाके सब्जी बेचूं। पहले 8% आड़तिया मेरे से लेगा और उसके बाद में 8% जो खरीदेगा उससे लेगा। ठीक है, वो 16% वो डायरेक्ट किसान को मिल रहा है। उनका इन किसानों ने विरोध किया। जब प्रधानमंत्री ने वो कानून इतना अच्छा लग गया तो दबाव में आकर वापस क्यों लियो? फिर 3 साल पहले किसानों ने वादा करियो जो बाकायदा लिखित MOU है किसान संगठनों के बीच में और देश के प्रधानमंत्री के बीच में कि आपको MSP की गारंटी दी जाएगी 1 साल के अंदर। और अब ये कोई विशेष रूप से कोई नया आंदोलन नहीं है। ये कह रहे कि जो आपने वादा किया था उसकी पूर्ति कर दो। 1 वर्ष के लिए कहा था, 3 वर्ष हो गए। अब जब किसान वापिस उतर गए, अब किसान खालिस्तानी हो गए। आप ये बता दो, किसानों पर अच्छे ट्रैक्टर नहीं हो सकते? लाल किले पे हमला करने वाले, देश की संपत्तियां बर्बाद करने वो भी किसान हो सकते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा भाई से, फिर MSP पे इतनी इनको ज्यादा चिंता है तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इन्होंने लागू क्यों नहीं कर दिया? भाई साहब, देश की जनता ने जब कांग्रेस अच्छी कौन लगी जब तो हटाई थी। भाई अरे कांग्रेस ना हटाओ, अब कांग्रेस बीजेपी से दूर जाओ या तो किसानों का मुद्दा बात करो। स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहता है? स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहता है? स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या कहता है? मालिक रिपोर्ट बहुत पहले बनी थी। स्वामीनाथन चिल्ला रहे। और भाई स्वामीनाथन के बाद में तो राजेंद्र सच्चर ने रिपोर्ट दे दी, वो कर दो ना लागू। उस समय मनमोहन सिंह थे। कच्चा तेल है ना, जो कच्चा तेल आ रहा है, आज से 5-8 साल पहले उसकी क्या रेट थी, आज क्या रेट है? और उसका उस समय बीजेपी वाले कर रहे थे इतनी महंगाई है, आज 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल जा रहा है। राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी उस समय इनको बेरोजगारी नजर क्यों नहीं आई? उस समय रेट बढ़े हुए नजर क्यों नहीं आई? मैं मुझे बताओ, कच्चे तेल का मुझे बताओ। जब पूरे हिंदुस्तान में जो आ रहा है ना, हमारे पास हरियाणा में वहाँ पे 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। हरियाणा में 10 रुपए सस्ता है, राजस्थान में वेट कम क्यों नहीं उसके? भाई मैंने ये कहा उस समय जब गहलोत सरकार थी। अब की बात करा, अभी हाल की बात अपा करा, अभी हाल की बात करा, अब क्यों कोने उसके? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने घोषणा पत्र में राजस्थान की सरकार बनने पर, सुनो, राजस्थान की सरकार बनने पर वेट कम करने का वादा किया हुआ है। लोकसभा के चुनाव के बाद में वो घोषणा पत्र के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। तेल है और कोयला है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक चीज है, इनका स्टॉक कितना होगा? लेकिन जो पहले की सरकार थी वो लॉन्ग टर्म पे चली नहीं, शॉर्ट टर्म पे चली। अगर लॉन्ग टर्म पे चलती, जैसे एथेनॉल मिला रहे हैं तो वेट कम होगा ही अपने आप, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम होगी।
लेकिन पहले गवर्नमेंट थी वो शॉर्ट टर्म में चल रही थी, लॉन्ग टर्म में से आगे क्या सोचा ही नहीं कि आगे भाई 50 साल बाद कोयला खत्म होगा तो बिजली कहाँ से मिलेगी। और अब की गवर्नमेंट है सौर ऊर्जा पे बहुत तगड़ा काम कर रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना हर घर पे सौर ऊर्जा वाला, वो बहुत बढ़िया स्कीम है। स्कीम देखता थे बात कर रहे हो, मैं था पूछना चाहूंगा क्या स्थिति है बारे इसके, कितनी सीट आ जाए ओवरऑल बात कर लेना। ओवरऑल बीजेपी की कितनी आ जाए, कांग्रेस की बताता हूँ मैं आपको। कांग्रेस की हद मार के है ना ज्यादा से ज्यादा, इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस की 40 से ऊपर नहीं जाएंगे। भाई जी सुनो, अरे शतक लग जाए तो वो भाई मान लेंगे। बाकी आप घोषणा कौन कर सका कितनी इक्की सीट आऊंगी, लेकिन यह घोषणा कर सका ना 1897 की जो पार्टी है जिसको बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक सीट देती है, अखिलेश बोलता है तेरे को लड़ना है तो 7 सीटों पे लड़ने मत लड़, केजरीवाल कहता है कि मैं पंजाब में तेरे समझौता नहीं करूंगा, दिल्ली में 3 पे लड़, हरियाणा में कहता है नहीं तेरे को लड़ना है तो लड़ मत। इससे ज्यादा मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। और बेईमान सारी पार्टियां भाई, चाहे वह बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे जो भी है, आरोप है सभी पार्टियों को लाग रहे हैं। सब नहीं, बीजेपी का नेतृत्व ईमानदार है। मैं कह रहा हूँ नेतृत्व ईमानदार है, वो खाता है, पार्टी बीजेपी भी ज्यादा नहीं है, वो नहीं ईमानदार है। देखो ऐसा नहीं कि वो ईमानदार। पार्टियां सब एक जैसी हैं, नेता भी सब इंसानी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ जो अचूक परिवर्तन जो दिखने को मिल रहा है उसका कारण एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ईमानदार है। सबसे बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की जो जोड़ी है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त भारत करके छोड़ेगी, ऐसा हमें नजर आ रहा है। अच्छा अब अपा राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में सीकर में आ जाओ, सीकर का मैंने कांग्रेस टिकट किन दे दी, सीकर में कांग्रेस कहने भी दे दो, पूरे तो बाबा जी आर पार है। बाबा जी आर पार है, बाबा जी आर पार। नहीं फिर भी आपको कैंडिडेट तो उतारेगी भाई कि कौन है प्रभावी कैंडिडेट। मन लगा था वायनाड ने राहुल के बजाय वो सीकर से लड़ने उठा है। फिर क्या स्थिति रह मेरी बात सुनो, राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। देखिए रिपोर्टर महोदय, मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास भी नहीं करता और इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूं। 1984 में दिवंगत इंदिरा गांधी की सडन डेथ के बाद में उनके दिवंगत पुत्र राजीव गांधी जी ने चुनाव लड़ा और इसी भारत देश की जनता ने बहुत ही सम्मान और आदर के साथ में 1985 में उनको 404 सीटें अकेले कांग्रेस को दी थी, इसी देश की जनता ने दी थी। अभी जो लोग राहुल गांधी के ऊपर ठप्पा लगा करके ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने इस कांग्रेस को बर्बाद किया, ऐसा कतई नहीं है। आप खुद स्वयं पत्रकार हैं, आप जाकर के आंकड़े देखिएगा कि 1985 से लेकर के अभी वर्ष 2024 तक के जो आंकड़े हैं उसमें कांग्रेस अपना कहां स्टैंड रख रही है। 1985 से बिल्कुल गिरता हुआ आई है और 404 सीटें जब 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे उस वक्त ली थी, आज वो पार्टी नेशनल लेवल पे 37 सीटों पे खड़ी हुई है। और आज की पोजीशन ये है कि जो पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ती थी बिना किसी गठबंधन के, आज उसे उसके गठबंधन की पार्टियां ही सीट देने को तैयार नहीं है। इसके लिए पार्टी के जो भी नेतृत्व के नेता हैं या जो भी गांधी परिवार है उसको इसमें मंथन करना होगा। ग्राफ 1984 बाद में तो गिरते हुए बताइए, बिल्कुल क्या वजह रही है भी? इसकी वजह बहुत सारी वजह रही हैं। 1989 के चुनाव में सोनिया गांधी जी को मैंडेट दिया देश की जनता ने, उसके आंकड़े उठा करके देखो आप 1985 से और 89 के बीच के आंकड़े। बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे, मैं एक आदि का नाम ले दूं, जैसे जम्मू कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी का स्वयं का स्टेटमेंट है, उनकी पूरी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, उनकी लिखी हुई किताब को मैंने पढ़ा है। उसमें वो अपनी किताब में उन्होंने उल्लेख किया है कि कम से कम मैंने सोनिया गांधी जी को 10 बार कहा कि राहुल बाबा का इंटरेस्ट राजनीति में नहीं है, आप उनको कहीं यूरोप में टूर पे रखिएगा, राजनीति से दूर रखिएगा। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात को तवज्जो नहीं दी। जितने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय लेवल के दिग्गज नेता थे जो आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की विचारधारा बदली है, ऐसा कतई नहीं है। विचारधारा कांग्रेस की पहले भी है, मैंडेट आज भी मिल सकता है, लेकिन उन कांग्रेस को अपना नेतृत्व बदलना होगा। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति एक सिंपली आप एक सांसद है और जिसको अपना एक पैतृक संसदीय क्षेत्र छोड़ करके केरला वायनाड जैसे क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो इसकी वजह तो खुद सोनिया गांधी जी को सोचना चाहिए। मेडिकल शॉप थारी है? हाँ जी बिल्कुल, काफी लोग थारों मिलता होगा। सी तो सवाल मैं ये पूछूंगा, डाबला का मायने अभी कौन सा मुद्दा ही जो बाकी रह रहे हैं अभी तक? मुद्दा काफ़ी है। पहले यहाँ राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, काफ़ी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं
जैसे यहाँ पर एक सामने मार्केट के इधर एक आम रास्ता निकले, जो लोग परेशान हैं काफ़ी दिनों से, 5 साल से काफ़ी परेशान हैं, विधायकों को कह चुके हैं, सांसद साहब को भी कह चुके हैं। डाबला जो है रेलवे स्टेशन भी है, ट्रेन भी काफ़ी रुकती होंगी, कतई की सुविधा है रेलवे स्टेशन की वजह से? सुविधा है भी ठीक है, काफ़ी ट्रेनें चलने लग गई, यहाँ पर पैसेंजरों को काफ़ी सुविधा हो गई। सीकर के महीने कांग्रेस किन टिकट दे दे? देखो कांग्रेस का तो मुझे मालूम नहीं है, पर बीजेपी का फाइनल है कि सुमेंद्र सरस्वती जी 100% जीतेंगे। की वजह से समझ में आ रही है? समझ में मोदी फैक्टर है, और मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में अच्छा नाम कर रखा है भारत का। शेखावाटी का भी पानी की समस्या लेके लोग धरना पर बैठे हैं अभी तक, सरकार अभी सुन रही नहीं है बाकी, क्या वजह रही होगी? तो नहीं, सब समझ ये हो जाएंगे, हल हो जाएगा इस सरकार में, तो निश्चित हल होगा ये तो। राजस्थान में 25 सीटें, कति बीजेपी का जी, कति कांग्रेस का जी। 25 की 25 पे दोबारा आएंगी। बिल्कुल 100% की श्योरिटी है, आफरन दे चुके हैं। डाबला की जनता में बातचीत अब करिए भी आधार पर थाने के लाग रहे थे, वन कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगा, और थे अगर डाबला से हो तो कौन सी समस्या बाकी भावी थे कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगा, और आसपास की खबरों में जुड़ा रहने के लिए बने रहो झलको सीकर के साथ। राम राम।